वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। ये लॉ फर्म है और आप सबको स्वागत है। हमारा इनिशिएटिव है एजुकेशन को चीप बनाना और एजुकेशन को अवेलेबल करना। तो हम बेसिकली 3 लेक्चर्स लेके आते हैं। पहला लेक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, जो कि आज आ रहा है, और 2 लेक्चर आता है जो कि जनरल स्टडीज़ का है, इंडियन हिस्ट्री का, नेशनल मूवमेंट 1947 से लेके और उसका पहले तक 1857 तक आ रहा है लेक्चर्स। और तीसरा लॉ स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का लेक्चर्स। हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अपना ये यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है चैनल का, जैसे आप नीचे में जाइएगा छोटा सा एरो है, उसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और उसमें सब कुछ है, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा लिंक्स। टेलीग्राम में जो कंफर्टेबल है वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स आपको हम पहुंचाएं, ठीक है। सब हम प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। फ्री का मतलब ये नहीं है जो सब मटेरियल नहीं है, मटेरियल पेड कोर्सेज से अच्छा है, आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम का लिंक। जो टेलीग्राम में कंफर्टेबल नहीं हो फेसबुक ज्वाइन कर लो, आपके लिए अवेलेबल है। तो फेसबुक का लिंक मैं सब लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चैनल अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेक्चर्स आपके तक पहुँचे टाइम पे। क्योंकि जिन लोग शेयर करता है उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है शेयर करने के लिए बार बार, क्योंकि कौन शेयर करेगा बार बार, किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार शेयर किया आपने, सब्सक्राइब नहीं किया, फिर कौन करना चाहेगा। आप करो, बेल आइकन को दबाओ, सब्सक्रिप्शन फ्री है, क्या दिक्कत है। पसंद आता है तो करो, नहीं पसंद आता है मत करो। पसंद आता है तो चैनल को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनके तक पहुँचे, थोड़ा आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो। आपके लिए इतना इनिशिएटिव हम ले रहे हैं तो आप भी कुछ करो हमारे लिए, ठीक है। तो हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि भारत का संविधान है 1949 में जो एडॉप्ट किया गया था, तो वो संविधान हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हम जनरल स्टडीज़ में इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं। तो पहला चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम कवर करा चुके हैं। तो आपके पास ऑप्शन है जो प्रीवियस लेक्चर जो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मैं उस सब का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आप हमारा चैनल में भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक भी करो, बताओ हमको क्यों किया, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लेके आ रहे हैं सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो चीज़ हम करेंगे। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर कुछ इंपॉर्टेंट, उसीलिए नाम है सेलियन फीचर्स। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से बनाया गया ताकि हमारा कंट्री को हम अच्छे से गवर्न करें। गवर्न करना गवर्नेंस का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी तो सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट आएगा अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना संभव नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक जजमेंट दिया, उसके तहत आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है, सब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस केशवानंद भारती केस में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 378 के तहत बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये जो संविधान का ढांचा है उसको चेंज किया नहीं जा सकता। आप चेंज वही सब चीज़ करोगे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कुछ बता देता हूँ, मैं इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। जैसा फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में रिलेशन, जुडिशरी का फंक्शन और पावर, तो ये सब चीज़ को टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब मेन जैसा बिल्डिंग बनता है तो पिलर और ब्रिक्स, ईटा, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला। अब हम आते हैं सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसका नाम है लेंडिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वर्ल्ड में सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको लिखा गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया है, पर इंडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है कि अनरिटन है? वो अनरिटन है, वो लिखा नहीं गया है, वो कन्वेंशन है। जैसा हम लोग परंपरा फॉलो करते हैं वैसा उनका कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में नहीं है कुछ भी। पर उन लोग जो हमारे ट्रेडिशंस में जिसको हम लोग परंपरा बोलते हैं, वैसा टाइप का इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जन्म लिया है इवोल्यूशन से, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से आया, इस वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा नहीं गया है, इट इज़ अनरिटन, ठीक है। तो अब आता है ओरिजिनली 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो एक प्रीएम्बल था, आज भी एक प्रीएम्बल है।
उस समय 395 आर्टिकल हुआ करता था, आज आर्टिकल चेंज है क्योंकि आर्टिकल बढ़ा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस 1947 से अभी तक तो आर्टिकल बढ़ा है। तो उस समय एक प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स हुआ करता था जो कि 22 पार्ट में डिवाइडेड था और 8 शेड्यूल है, ठीक है। आज 12 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल तक आज बढ़ गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले भी लेंडियस था, आज और बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लेंडियस मैनर। तो पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है क्योंकि जोग्राफिकली हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है या गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक। इसकी वजह से ज़्यादा जोग्राफिकल फैक्टर है, तो क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कल्चर ज़्यादा है। सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लेंडियस्ट बनेगा ही बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके तहत लेंडियस था क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत बड़ा कंट्री है। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो कि अंग्रेजी को द्वारा लाया गया, तो वहाँ से बहुत सारा प्रोविजंस लिया गया है। मैं सब डेप्थ में पढ़ाऊँगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। अभी के लिए जस्ट ये याद रखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था वो इससे बर्की कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उससे लिया गया, उसका इन्फ्लुएंस के चलते भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आएगा हिस्टोरिकल फैक्टर्स में। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरा इंडिया के लिए, तो बड़ा तो होना ही है, ठीक है। पहले जब 370 एबॉलिश नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर से, तब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का अलग था। पर 370 जब से हटा, जैसे पार्लियामेंट ने 370 को हटाया, उसके बाद से एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पूरा इंडिया पे लागू होता है। तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा संविधान लागू होता है, ठीक है। तो 370 हटने का फ़ायदा बहुत है हमारे लिए। अब पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में आएगा, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स है सब लागू होगा, तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। 370 जब से ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, लागू होगा सब जगह, ठीक है। और दूसरा क्या है, लीगल ल्यूमिनरीज, जैसा कि BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। सो उन लोगों में बैरिस्टर थे, लॉ पढ़े थे, तो जब लीगल माइंड जब आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बनेगा, क्योंकि हमको एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में बहुत अच्छे से चल रहा है अभी तक, होपफुली आगे भी चलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो लेंडियस कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यही सब रीज़न है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 2, जो कि कौन कौन सा सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीक, आज ही के दिन, क्योंकि आज ही के दिन इंडियन पॉलिटी का लेक्चर आता है, जो कि आज वेडनेसडे है, ठीक है। एक लेक्चर आता है आपका जाके मंडे को, दूसरा लेक्चर आता है वेडनेसडे को, क्योंकि पॉलिटी वीक में एक दिन आता है वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे को। और एक लेक्चर आता है सैटरडे को, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम बेसिकली ऐसे करके पढ़ाते हैं जिसमें UPSC, SSC, बैंकिंग जितना एग्जाम है सब जनरल स्टडीज़ हम कवर कर देते हैं उसमें, और लॉ स्टूडेंट्स लोग के लिए भी जनरल स्टडीज़ पर कवर कर देते हैं, और लॉ लेक्चर्स भी लेके आया जा रहा है ताकि उनको कवर किया जा रहा है। तो एग्जाम पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाता है, नोट्स दिया जाता है। तो आप ये सब चीज़ का बेनिफिट उठाओ, आपको सब लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कंपनी का इनिशिएटिव है, ठीक है। So thank you for listening and watching. Please share the lecture so that we reach everyone, and subscribe if you have liked it. Or thank you. Bye bye. Take care.